नमस्कार। प्रिडिक्शन है आज का केतु ग्रह के बारे में। 1 जून 2021 को केतु अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं। राहु और केतु एक राशि के अंदर 18 महीना रहते हैं। तो एक नक्षत्र के अंदर जो ग्रहों ये राहु और केतु का जो ट्रांजिट होता है वो 8 महीना और 8 दिन का होता है। 1 जून से केतु अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं। 1 जून 2021 से लेकर 8 फरवरी 2022 तक केतु अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। आइए समझते हैं, जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर ये अनुराधा नक्षत्र में केतु आप सबको हमको कैसा फल देने वाले होंगे, विस्तार से जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो केतु ग्रह क्या है ये समझ लें। सही के नाम का एक राक्षस था जो देवों का रूप लेकर समुद्र मंथन के वक्त अमृत कुंभ पीने के लिए देवों का रूप लेके खड़ा हो गया लाइन के अंदर, देवों की लाइन में। और मीनवाइल उसका नंबर भी आ गया। और जब सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को बताया कि ये दानव जो है, ये राक्षस जो है, ये अमृत कुंभ पीने के लिए खड़ा है, तब जाके भगवान विष्णु ने ये सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका शिरच्छेद हो गया। और जो धड़ से ऊपर का जो भाग है, यहाँ से इसका शिरच्छेद हुआ। तो माथा का जो भाग है इट्स कॉल्ड राहु, जो नॉर्थ पोल में है, ऊपर है। और जो धड़ से नीचे का जो भाग है वो पाताल में गया। तो इट्स कॉल्ड केतु। केतु के अंदर तड़प है, केतु के अंदर तलब है। तो केतु ग्रह जो है वो तड़प देने वाला ग्रह है। तो केतु ग्रह वास्तव में तो राहु और केतु कोई ग्रह है ही नहीं। जो ओरिजिनल हमारा शास्त्र है इसमें सूर्य से लेकर शनि तक के ग्रह का प्रेडिक्शन है। लेकिन राहु केतु जब से ये ऐड हुए हैं तब से ये राहु और केतु का भी प्रेडिक्शन के अंदर जबरदस्त इफेक्ट है। तो ये 9 प्लेनेट का हम यूज़ करके एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करते हैं। और केतु ग्रह का प्रेडिक्शन आज का है, ये अनुराधा नक्षत्र में। नक्षत्र 27 है, ग्रह 9 है। तो प्रत्येक जो ग्रह हैं इनको 3 नक्षत्र के मालिक बनाया गया है। अब केतु के 3 नक्षत्र क्या है? मघा है, अश्विनी है और मूला है। इसके जो लॉर्ड है, इसके जो कमांडर हैं वो केतु हैं। तो केतु क्या देते हैं? केतु तड़प देते हैं। केतु अनुराधा नक्षत्र में कैसा फल देंगे? केतु ये नक्षत्र जो अनुराधा है ये शनि का नक्षत्र है। और जो शनि है ये केतु के लिए मित्र ग्रह है। शनि के लिए केतु विपद है, लेकिन केतु के लिए शनि मित्र है। तो ये जो है नक्षत्र शनि का है, अनुराधा नक्षत्र, ये भी वृश्चिक राशि के अंदर पड़ता है। और इसके जो मालिक खुद शनि है। और राशि जो है ये वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जल तत्व की राशि है। तो प्रथम राशि मेष राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए ये केतु का नक्षत्र आपकी राशि से 8वें स्थान के अंदर है। 8वें स्थान में जो केतु का फल है वो शुभ नहीं माना जाएगा। 8वें स्थान में केतु जल घात देने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। जो भी मेष राशि वाले जातक है, नदी, समंदर, तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। और आपको खास करके अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा। तो अश्विनी वाले जातकों के लिए ये मित्र नक्षत्र के अंदर है। भरणी वाले जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट है ये वध नक्षत्र में है। तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा ट्रांजिट भरणी वाले के लिए। और कृतिका के लिए ये साधक नक्षत्र के अंदर है। तो आपके लिए ग्रांड सक्सेस है, आपको गुप्त लाभ मिल सकता है, गुप्त धन मिल सकता है। कहीं न कहीं से आपको कुछ किसी को पता ना चले ऐसे कुछ प्रकार से आपको कुछ लाभ मिल सकता है।
तो वृषभ के लिए फल क्या होगा? वृषभ कृतिका के लिए सप्तम स्थान में है, तो दाम्पत्य जीवन में खास करके थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करने वाले होंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र जो 7th हाउस में है तो ये शनि का नक्षत्र है। अब शनि जो है इनको खास करके लोनलीनेस, एकलता जो बोलता है वो ज़्यादा पसंद है, और उनके ऊपर कोई कमांडिंग करे तो वो बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो फरवरी का डेट हमने बताया है, 8 फरवरी 2022 तक का पीरियड खास करके विवाहित जातकों को अपने रिलेशनशिप में केयर करना होगा, क्योंकि सप्तम स्थान के अंदर जो अनुराधा नक्षत्र में शनि है, अनुराधा नक्षत्र में केतु है, शनि के नक्षत्र में है, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को और बिजनेस में भी यदि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप को ये डिस्टर्ब करने वाले होंगे। और यदि आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको समय शांति से पास करना होगा। 8 फरवरी 2022 तक का समय आपके लिए मैरिज एंड पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ठीक नहीं है। रोहिणी के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र में होंगे, और मृगशिरा के जिनका जन्म है वृषभ में, इनके लिए एक सेम तारा के अंदर होंगे, तो ठीक ठीक फल देने वाले हैं। इतना शुभ फल नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग टेंशन स्ट्रेस तो होगा होगा होगा। तो यह तो मैरिड लाइफ में होगा, ये कुछ भी प्रकार से आपको टेंशन तो देंगे केतु 7th हाउस के अंदर। जो भी जातक पब्लिक लाइफ में है इनको भी भारी पब्लिक लाइफ में स्ट्रेस टेंशन आ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट है, आपके 6वें स्थान के अंदर केतु है जो कि रोग शत्रु पर विजय देने वाला है। मिथुन मृगशिरा के लिए एक सेम तारा के अंदर है। मिथुन आद्रा के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये विपत नक्षत्र में है, तो आपको तनाव, टेंशन, स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। कहाँ से मिलेगा? आपके मैटरनल साइड से मिलेगा, मामा या मौसी की ओर से मिलेगा, या तो आपके साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण हैं उनके कारण कुछ तनाव, टेंशन, स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। तो केतु पुनर्वसु के लिए क्या फल लाएगा? पुनर्वसु में जिनका जन्म हुआ है मिथुन राशि में, इनके लिए ग्रांड सक्सेस है। आपके लिए संपत्ति नक्षत्र में चलने वाले केतु आपके तो भाग्य के द्वार खोल देंगे, क्योंकि भाग्य से जो पंचम स्थान है ये 9वां स्थान है, और पंचम का दूसरा स्थान ये 6वां स्थान है। तो भाग्य का संपत्ति, क्योंकि उनसे आपका तो लॉटरी निकलने वाला है। आपका जबरदस्त ग्रांड सक्सेस है। यदि आपका जन्म मिथुन पुनर्वसु है या कर्क पुनर्वसु है, आपके लिए तो ये केतु का नक्षत्र अनुराधा, जो अनुराधा नक्षत्र में केतु चल रहे हैं, आपके लिए ग्रांड सक्सेस करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट है ये खास करके पुनर्वसु के लिए उत्तम है, पुष्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अनुराधा नक्षत्र जो है ये घात नक्षत्र में आता है। तो आपके लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा संतान रिलेटेड चिंता, टेंशन, स्ट्रेस में वृद्धि करने वाला होगा, और पुष्य वाले जातकों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा। आश्लेषा के लिए भी अतिमित्र नक्षत्र है, तो ठीक ठीक फल है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को। तो बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए फल क्या होगा। आपके 4थे स्थान में केतु का भ्रमण है। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई कार्य करना है तो जल्दबाजी में ना करें। मघा के लिए मित्र नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी के लिए ये वध नक्षत्र में है, तो पूर्व फाल्गुनी वाले ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, और मकान के लिए खर्चा आ सकता है, वाहन में भी कुछ एक्सपेंस खर्चा आ सकता है, और माता के लिए भी हो सकता है।
तो और यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। पूर्व फाल्गुनी के लिए टेंशन स्ट्रेस बढ़ाने वाला होगा। उत्तरा फाल्गुनी में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए ये ग्रांड सक्सेस है। आपके मकान वाहन प्रॉपर्टी से आपको लाभ करवाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है, एक ही राशि है, लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। तो यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है। तो उत्तरा फाल्गुनी के लिए फल क्या होगा? कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए जो ये ट्रांजिट है केतु का पराक्रम स्थान के अंदर होगा, साहस भुवन में होगा, तो आपके लिए ग्रांड सक्सेस है। नए साहस से आपको ये लाभ करवाने वाले होंगे। हस्त के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र में होंगे, तो ऑपोजिशन होगा। कहाँ से होगा? आपके भाई बहन की ओर से होगा या तो आपके नेबर्स की ओर से होगा। और कन्या चित्रा के लिए एक श्याम तारा के अंदर है, तो मध्यम फलदायी है, आपके लिए साहस में वृद्धि करने वाले होंगे। तुला चित्रा के लिए ये एक श्याम तारा के अंदर है, आपके कुटुंब स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर केतु का जो ट्रांजिट है आपके लिए मध्यम फलदायी है, क्योंकि राहु अष्टम स्थान में चल रहा है जो आपके लिए ठीक नहीं है। और केतु का भी ट्रांजिट धन स्थान के अंदर, आपको वाणी में संयम रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वाणी में संयम बरते, खास करके तुला राशि वाले जातक, अन्यथा आपके पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है, फाइनेंशियल मैटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तुला स्वाति के लिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन क्रिएट करने वाला होगा, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तुला विशाखा के लिए ये थोड़ा रिलैक्सेशन वाला होगा, आपकी धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा, आपको कहीं ना कहीं से गुप्त लाभ मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है। और यदि आप कुछ हार्डवेयर हैं, ऐसी कोई ऑयल इंडस्ट्री है, मशीनरी है, ऐसे कोई सेक्टर से आप कनेक्टेड है, तो आपके कारोबार में भारी तेजी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में है, आपका सूर्य विशाखा है या चंद्र विशाखा है, तो आपके लिए तो चांदी चांदी है। अनुराधा के लिए बात करेंगे। वृश्चिक अनुराधा के लिए आपकी राशि के अंदर ही, आपके नक्षत्र में ही केतु का जो भ्रमण है आपकी मानसिक यातना, टेंशन, स्ट्रेस में वृद्धि करने वाले होंगे। तो केतु के समय जब तक फरवरी 2022 तक केतु आपकी राशि के अंदर है, केतु आपके नक्षत्र में है, तब तक आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आपका जन्म का चंद्र अनुराधा है या जन्म का सूर्य अनुराधा है, वृश्चिक राशि वाले तमाम जातकों को ध्यान रखना है कि लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में ना लें, अन्यथा आने वाले समय में आपको भारी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। खास करके पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी तनाव आप महसूस करेंगे। और ज्येष्ठा वाले जातकों के लिए ये अति मित्र नक्षत्र में है, लेकिन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग तो ठीक नहीं है। कोई भी नक्षत्र हो, विशाखा हो, अनुराधा हो या ज्येष्ठा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव जो महसूस करेंगे ये करेंगे अनुराधा वाले। ज्येष्ठा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है। मूला नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट होगी 12वें स्थान के अंदर होगी, आपकी खर्चे बढ़ाने वाले होगी। मूला के लिए धनु राशि के लिए जो 12वें स्थान में केतु है, मूला वाले जातकों के लिए ये मित्र नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा को सबसे ज़्यादा लॉस करवाने वाला होगा। और उत्तराषाढ़ा के लिए ये संपत नक्षत्र में है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एब्रोड रिलेशन से आपको लाभ करवाने वाला होगा। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए 11वें स्थान के अंदर हैं, तो मित्रों से लाभ करवाएंगे। और यदि आप ऑयल सेक्टर हैं, इंडस्ट्री है, हेवी मशीनरी है, ऐसे कोई बिजनेस से आप कनेक्टेड हैं तो आपको ये बेनिफिट कर सकते हैं। मकर उत्तराषाढ़ा के बाद बात करेंगे मकर श्रवण के लिए। आपके लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र होगा, यानी कि ऑपोजिशन होगा। कहाँ से होगा? मित्रों से होगा, आपके संतानों के साथ होगा। और पढ़ाई करने वाले जातक भी पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे। इसके अलावा मकर गनिष्ठा के लिए एक श्याम तारा के अंदर होंगे, तो आपके लिए ठीक है। कुंभ राशि वाले जातकों के कुंभ गनिष्ठा के लिए 10वें स्थान में एक श्याम तारा में है। कुंभ शत विषा के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा। बिजनेस कारोबारों को लेकर आप भारी तनाव महसूस करेंगे।
रिलेशन में आपको खास करके फादर के साथ भी तनाव आ सकता है। विवाहित जातकों को अपने इन लॉज के साथ भी आ सकता है। और कुंभ पूर्व भाद्रपद को इसका सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। आपके 10वें स्थान के अंदर आपके बिजनेस को, करियर को ये इम्प्रूव करने वाला होगा और एक आपको नई हाइट के ऊपर ले जाने के लिए तैयार करेंगे केतु अनुराधा नक्षत्र में बिजनेस कारोबार को लेकर। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए ट्रांजिट भाग्य स्थान में है तो भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। भाग्य आपका चमकने वाला है। किस्मत का साथ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा मीन राशि में पूर्व भाद्रपद में यदि आपका जन्म है। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए जो ये ट्रांजिट है जन्म तारा के अंदर होगी और ये मध्यम फलदायी है। और मीन रेवती के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र में है तो आपके लिए भी मध्यम फलदायी है। ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाली होगी जिनका भी जन्म का नक्षत्र गुरु का है, यानी कि जिनके भी जन्म के सूर्य या चंद्र पुनर्वसु, विशाखा एवं पूर्व भाद्रपद में है, ये जातकों को इसका ट्रांजिट का, अनुराधा नक्षत्र की ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब राहु के जिन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जैसे कि ये मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र है, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है, कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र है, ये जातक तनाव, स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो अनुराधा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है? केतु जो अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं, इसकी शांति के लिए आपको कम से कम 10 या 11 हनुमान चालीसा रोज करना है, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। तो हनुमान जी की मैक्सिमम उपासना करें। हर शनिवार को गरीब लोगों में तेल का दान करें और मंत्र करें ओम नमः शिवाय। अन्यथा आप माता जी की भी ध्यान उपासना कर सकते हैं, आपकी कुल देवी की उपासना कर सकते हैं और गणेश जी का भी ध्यान करें केतु ग्रह की शांति के लिए। तो ये प्रेडिक्शन जो है इसको आप अपने सूर्य नक्षत्र से भी इम्प्लीमेंट करके देखें, आपके चंद्र नक्षत्र से भी इम्प्लीमेंट करके देखें। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र एक ही राशि के अंदर हैं और एक ही नक्षत्र में है तो ये प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। यदि आपके कोई मित्र ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। लाइक का एक बटन जरूर बनता है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो इन्फॉर्मेटिव अपलोड होते हैं, प्रेडिक्शन के अपलोड होते हैं, ये इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार।